शिवम बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और उनकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वो अपना सब काम खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती है। एक दिन की बात है, गोलू दादी पर चिल्ला रहा था। क्या हुआ गोलू, क्यों चिल्ला रहे हो? शिवम की पत्नी जूही ने किचन से ही आवाज लगाई। गोलू ने गुस्से में बोला, देखो न माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? जूही ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सावित्री चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। शिवम बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। शिवम एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसलिए वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को शिवम की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। शिवम को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को सावित्री अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। शिवम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, शिवम, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? शिवम ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे न। जूही को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सावित्री ने लंबी सांस लेते हुए कहा। शिवम जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद शिवम के चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से शिवम के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर उमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों शिवम, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर उमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, जूही ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर उमेश ने शिवम की ओर देखा तो शिवम ने अपनी आंखें झुका लीं। डॉक्टर उमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सावित्री को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर उमेश दौड़कर सावित्री के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सावित्री की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा शिवम, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर उमेश ने शिवम को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, शिवम का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सावित्री ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है।
है ना? डॉक्टर उमेश ने जूही की ओर व्यंग्य से देखा। जूही उदास होकर शिवम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा शिवम, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। जूही बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर उमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर उमेश ने सावित्री से कहा। डॉक्टर उमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो शिवम को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो दौड़ता गया और माँ सावित्री के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध बहुत बड़ा है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। शिवम ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। जूही को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सावित्री से आंख मिलाए। सावित्री ने जूही की मन की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और शिवम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। जूही और बच्चों ने सावित्री के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया।